एजुकेशन, हाँ एजुकेशन बताया, स्कूल और यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं ना। और कौन कौन सा? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिखें? सोशल क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इसमें लाएंगे? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है कि नहीं? लिख सकते? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या एग्जांपल हो सकता है? सोचो गांव में क्या अभी स्कीम आई थी, आयुष्मान भारत के अंदर क्या क्या कर रहे थे? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कर रहे थे ना, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, मोहल्ला क्लिनिक, जन औषधि केंद्र, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है ना। हेल्थ का डायमेंशन इससे कवर हो जाएगा। और फूड वगैरह, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट लिख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे हो रहा है? कहाँ ट्रेनिंग दी जाती है स्किल के लिए? कौशल योजना है। और कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं कहाँ पे स्किलिंग होती है? ITI का नाम सुना है? क्या होता है वहाँ पे? ट्रेनिंग ही होता है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यही है ना नाम उसका। तो ये लिख सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं कि नहीं, बस उन्हीं में से 5-6 लिखने हैं हम लोगों को। देखो डायमेंशन सोचने का एक तो पेस्टल अप्रोच बताया था, दूसरा क्या तरीका हो सकता है? सिलेबस सबको याद है? मतलब पता है क्या क्या सिलेबस में? पेपर 1 में क्या क्या है? हिस्ट्री है, सोसाइटी है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस और ज्योग्राफी है। तो कौन कौन सा डायमेंशन निकला आता पहले से? एक हिस्टोरिकल डायमेंशन, सोचने का तरीका, ठीक है, हिस्टोरिकल। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वेश्चन है तो उसमें हिस्टोरिकल नहीं लिखना है ना, नहीं पूछा। क्वेश्चन पूछा कैसे मदद करेगी, है ना, विकास आगे आगे विकास में कैसे मदद करेगी? उतना पीछे नहीं जाना है, इकोनॉमी का क्वेश्चन। हाँ टूरिज्म भी लिख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट। देखो डायमेंशन एक तो पेस्टल अप्रोच बताया, सबको पता है? पेस्टल अप्रोच सुना है ना सबने, उस दिन बताया था। दूसरा तरीका क्या है कि हम सिलेबस से निकाल लें कि हिस्टोरिकल डायमेंशन क्या हो सकता है, फिर ज्योग्राफिकल मतलब लोकेशन वाइज क्या हो सकता है, ठीक है, पेपर वाइज चलते हैं। तीसरा क्या था? सोसाइटी, है ना। सोसाइटी में क्या वुमेन, पहले तो ये सोचो हो सकता है कि नहीं, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो सकता है कि नहीं, ये सब सिलेबस में है ना। इसी से अपन को डायमेंशन निकाले, अर्बन डायमेंशन क्या हो सकता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में अर्बनाइजेशन का डायमेंशन कैसे हम लिख सकते हैं? सिटीज में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा लग रहा है? स्मार्ट सिटीज में क्या मेट्रो लिख सकते हैं इसमें? मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो लिख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, मदद कर रही है इकोनॉमी में कि नहीं? वुमेन का डायमेंशन लिख सकते हैं। इस टाइम उसमें आ जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वुमेन को बढ़ावा देना। वुमेन को कैसे इसमें लिख सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ एक ये हो गया, और एक और सेल्फ हेल्प ग्रुप सुना है? कैसे मदद मिल सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर में? भाई उनको अगर अच्छा हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं तो कैसे मदद मिलेगी? उनके लिए एक ऑफिस खुल सकता है, खुल सकता कि नहीं? रोजगार है, रोजगार मिलेगा उससे कि नहीं मिलेगा? उससे क्या हो रहा है, इनकम ही बढ़ेगी, ठीक है। और क्या डायमेंशन लिख सकते हैं इसमें? फर्स्ट पेपर के सिलेबस से कीवर्ड निकालना है ना, हिस्टोरिकल डायमेंशन, ज्योग्राफिकल या लोकेशन वाली, वुमेन, अर्बनाइजेशन और ठीक है। अब ऐसे पेपर 2 में सोचो क्या डायमेंशन लिख सकते हैं हम? एक तो पॉलिटिकल लिख सकते हैं, हर क्वेश्चन में नहीं लिखना है ना, जिस क्वेश्चन में जो आ जाए। पॉलिटिकल लिख पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं इसमें? क्या आता है? एजुकेशन हेल्थ वाला सिलेबस है, एजुकेशन वाला लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं? स्कूल कॉलेजेस, हेल्थ में क्या लिख सकते हैं?
हेल्थ में अभी बताया था ना या इसमें नहीं लिख सकते, इसमें थोड़ा मुश्किल, हमें बस सोचने का तरीका देखना है ना। पॉलिटिकल में हम एक सुप्रीम कोर्ट के जो सुपेस पोर्टल है वो लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ अगर लिखो नहीं तो बहुत सारे डायमेंशन, अभी तो पेपर 1 में 4 डायमेंशन निकला है, इसमें भी बहुत है। हेल्थ में अभी क्या बताया था? क्या? जन औषधि केंद्र और मोहल्ला क्लिनिक, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मोबाइल वैन, ठीक है। अब इसमें ट्राइबल वगैरह भी आ जाएंगे वल्नरेबल सेक्शन में। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पोर्टल। बेसिक सोचो इनको क्या चाहिए? एजुकेशन, ट्राइबल के स्कूल से नहीं चलते हैं? ATS, आदर्श ट्राइबल स्कूल है, रेसिडेंट एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है ना। फिर क्या डायमेंशन आ जाता है? गवर्नेंस का। गवर्नेंस में हम लिख चुके हैं, क्या लिख सकते हैं? ई गवर्नेंस लिख सकते हैं। कौन सा पोर्टल लिख सकते हैं? वो क्या लिख सकते हैं गवर्नेंस में? डिजिटल में UPI बोला था ना भी किसी ने, वो है। और जैम इंडिया, बहुत सारे हैं ना, किसी एक को लिखना है। तो फिर एक दो एग्जांपल लिखते जाओगे आप। इंटरनेशनल वाला लिख सकते हैं इसमें कि नहीं? क्या लिख सकते हैं बताओ? इतने सारे हम कंट्री के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। म्यांमार वाला क्वेश्चन था, उसमें कौन सा हम लिख रहे थे? हाईवे कुछ बन रहा है क्या? एयरपोर्ट बन रहे हैं, रोड, एयरपोर्ट, डैम, एयरपोर्ट, बहुत सारे हैं। किसी एक भी लिखना ना। कितने डायमेंशन हो गए हमारे पेपर 2 में? 6 हो गए, 4 ये हैं, 4 5 और 3 4। ऐसे पेपर 3 में आ जाओ। एक होता है एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला हम लिख सकते हैं कि नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए एग्रीकल्चर में? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे एग्रीकल्चर में हेल्प कर सकता है? अभी बताया ना किसी ने, क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। मेगा फूड पार्क, मंडी हो गई, ठीक है, APMC मंडी हो गई, और कोल्ड स्टोरेज, बहुत सारी चीजें हैं ना इसमें। फिर एक तो इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी वाला क्वेश्चन ही था, तो हम उसमें लिख ही सकते हैं, एक पॉइंट लिख सकते हैं इकोनॉमी में। लॉजिस्टिक बोला था, ठीक है, सड़क बना सकते हैं, पोर्ट बना सकते हैं, और क्या क्या है तीसरे सिलेबस में? टेक्नोलॉजी वाला है ना, साइंस एंड टेक वाला, तो टेक्नोलॉजी का एक पॉइंट हम लिख लिए। और डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं लिखेंगे इसमें ना, क्योंकि नहीं पूछा है। इंटरनल सिक्योरिटी 2 पॉइंट बच रहा है, ठीक है। तो ये सोचने का तरीका है, ठीक है, कि पेपर वाइज आपको सिलेबस पता ही है, इससे सोच लो अगर बेस्ट नहीं दिमाग में। अब इसमें से आपको मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं। 125 वर्ड का था ना, 5 पॉइंट बहुत है, कोई भी 5 पॉइंट उठा के आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आ गया एक तरीका, ये है सोचने का, ठीक है। तो क्या हम इसमें कुछ याद करना है? सिलेबस है, बस उसी के हिसाब से सोचना है ना। मैं जैसे एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें डिजास्टर से रिलेटेड क्या हो सकता है वो एक लिख लो। और एक और पॉइंट क्या था? इंटरनल सिक्योरिटी ना। तो अगर क्वेश्चन उससे रिलेटेड है तो हम उससे रिलेटेड लिख लेंगे। कितना पॉइंट हो गए? 1 तो 5 6 11 4 15 डायमेंशन, हमें 5 चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। पूरा होलिस्टिक कवरेज होगा। ये कैसे होगा? एक तो नोट्स में ये लिख लो कहीं पे, है ना, नोट्स के पहले पेज में। दूसरा, जब भी आंसर लिखो इसे एक बार देख लो शुरू में, फिर वो धीरे धीरे याद होने लगेगा दिमाग में कि हाँ हमें ऐसे सोचना है, ठीक है। सोचने का सिर्फ एक तरीका नहीं होना चाहिए आंसर उसकी, बस बेस्टर है तो बस वही अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। कई तरीके होने चाहिए, एक ये तरीका हो गया, एक वो था। तो ये लिख लिया ना सबने? ये सिलेबस का ही बस हम कीवर्ड लिख रहे हैं,
तो अब ऐसे शुरू करें, लिख लिया ये, हटा दें। देखो एथिक्स का सिलेबस है सबके पास। अच्छा ये बताओ इस पेपर में क्या नहीं समझ में आता? डर सबको लगता होगा ना कि आंसर इसका कैसे लिखें। कितने लोग को लगता है वो एथिक्स का आंसर लिख लेंगे? किसी को नहीं लगता? अच्छा 2 लोग, किसी ने पहले लिखा है एथिक्स का आंसर? लिखा कितनी बार? 2-3 आंसर लिखा। कैसा लग रहा था लिख के? अच्छा एथिक्स आप लोगों ने कहाँ से पढ़ी है? कहाँ? क्लास से बस? कोई किताब, नोट्स? कुछ नहीं? क्या? लेक्सिकन से? फोरम आईएएस की किताब से, नोट्स से? और बाकियों ने नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा ही नहीं, विजन से पढ़ा, मतलब पढ़ा है लेकिन समझ नहीं आया क्या है ना? क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या लिखे हैं? ये भी है कि अच्छा कितनों ने पढ़ लिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा लिखेंगे क्या इसमें? ये है ना कि हमने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, लेकिन अब क्या लिखें इसके आंसर में? पुराने साल के पेपर देखे सबने? नहीं देखे ना सबने? देखे हैं? और केस स्टडी बात पे आते हैं, ठीक है? आप वही देखेंगे। कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है एथिक्स में, ये बताओ। समझ में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट। नोट्स किसी ने बनाए एथिक्स के? अभी हैं? अभी है किसी के पास? दिखाना। अच्छा ये नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट नहीं बन सकते हैं, कोई वो नहीं। पूरा कंप्लीट बनाया है तो बहुत ज़्यादा पैराग्राफ फॉर्म में बना दिया है ना? पढ़ने में खुद ही को दिक्कत हो जाती है। किसी भी टॉपिक का दिखा एग्जाम्पल की कमी लग रही होगी ना? उस टाइम याद ही नहीं आता क्योंकि ये नहीं याद आ रहा। रोजमर्रा में होता ही नहीं है, एथिक्स का पालन ही नहीं होता है। अच्छा रोजमर्रा में एथिक्स नहीं होता है क्या कहना? कितने लोग एग्री करते हैं? होता है? क्या होता है? हो रहा है लेकिन समझ में नहीं। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल कैसे एथिक्स में लिखेंगे, है ना? सिंपल एग्जाम्पल पूरी एथिक्स की है। मतलब कुछ लोगों ने प्रयास किया है नोट्स बनाने का, है ना? और नोट्स कई लोगों ने अच्छे बनाए भी हैं। जैसे अभी इसके पहले हमने दिखाया था तो ठीक थे, बस एग्जाम्पल नहीं थे उसमें, है ना? इनके भी अच्छे हैं। तो आपने ये पुराने साल के पेपर देख के बनाया, कैसे बनाया? मतलब क्वेश्चन देखा? इंग्लिश में भी बनाया है, ठीक है? एक चीज आप सबको लग रही है जिनने बनाया है कि जो नोट्स की वर्ड्स हमने इस्तेमाल किए हैं वो थोड़े कठिन है ना? तो नोट्स में कठिन यूज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? नहीं करने चाहिए। क्यों? अभी लिखा है? एग्जाम्पल में भी इनने एक्सप्लेनेशन लिखा है ना? एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं हम तुम देखेंगे। हाँ तो एग्जाम्पल भी वही लिखा है ना?
ठीक है, नोट्स बनाए हैं जिन लोगों ने, बाकी लोगों ने क्यों नहीं बनाए हैं? अच्छा, कितनों ने बनाया हाथ उठाओ? काफी लोग हैं, लेकिन उसको पढ़ के मजा नहीं आ रहा है ना, क्या बना रही है, क्यों बना रही है, क्या कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है, मेन दिक्कत नोट्स बनाने में। कोई एक जन बताओ तो इसको बनाने की कोशिश की या बना लिए तब भी समझ में नहीं आ रहा, बताओ दिक्कत बताओ, तभी तो उसका सॉल्यूशन बता पाएंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सब एग्री करते हैं ना कि क्वेश्चन आता है उसमें लिखना क्या है, ये तो सब मानते होंगे। और क्या क्या समस्या है इसमें? केस स्टडी में कितने लोग को समस्या है, क्या लिखें कैसे लिखें? क्रिएटिविटी बाद में, पहले कैसे लिखना है उसमें। केस स्टडी कितने लोग को लगता है दिक्कत है उसमें? सबको दिक्कत है। क्या दिक्कत है केस स्टडी में? कैसे अप्रोच करें, कैसे आंसर लिखें, कौन सा लिखें, नंबर मिलेगा उसमें यही पूछता ना, क्या इसके आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमें तो नहीं सही बता नहीं पाते क्या होना चाहिए, ये डर लगता है कि हम तो बता रहे हैं सही है कि नहीं, ये डर लगता है। चलो केस स्टडी हम लोग लास्ट में आएंगे, ठीक है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, आधा तो केस स्टडी जाएगा। देखो सिलेबस है सबके पास, इसका नोट्स भी हमें वैसे ही बनाना है, ठीक है, जैसे हमने पेपर 1, 2, 3 में डिस्कस किया। कैसे, क्या डिस्कस किया था? टॉपिक वाइज बनाना है ना। जैसे पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, हिंदी में है ना सबके पास, पहला ही पढ़ा है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटरमिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, डायमेंशन ऑफ एथिक्स और एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसकी जो टॉपिक है, जैसे डायमेंशन ऑफ एथिक्स है ना, तो इसको पकड़ के हमें एक अपना नोट्स बनाना है, ठीक है। अब कैसे बनाना है उस पे आते हैं। एथिक्स में सबसे जरूरी रहता है कि जो वर्ड्स लिखे हैं वो हमें समझ आ रहे हैं कि नहीं। जैसे एथिक्स का क्या मतलब है, एथिक्स सुना है ना, क्या उसका क्या मतलब होता है? बताओ, कोई भी डेफिनेशन बताओ। इनका कहना है कि ये एक स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जो एक समाज में फॉलो करना रहता है। सही है ये? कितने लोगों को लगता सही है? अच्छा, गलत में ज़्यादा आपको उठाएंगे ना, कितनों को सही लगता है हाथ उठाओ, और कितनों को लग रहा है गलत ही है? अब इसके अलावा क्या हो सकता है? सही गलत के अलावा अब क्या लग रहा है किसको? इधर बताओ, कोई दोनों में हाथ नहीं उठा, कैसे हो सकता है? समाज में मूल्य और मतलब एक मनुष्य के मूल्य और आचरण का निर्धारण करता है। सिर्फ ह्यूमन एक्शन, एथिक्स क्या सिर्फ इंसानों के लिए है? ये क्लियर है? कोई भी डेफिनेशन बताओ तभी क्लियर होगा। पहले ये तो पता चले आप लोग समझ क्या रहे हैं एथिक्स से। पेपर का नाम है एथिक्स, है ना, सब कुछ बनाया है, सब लोग पढ़े हुए। बताओ, गलत कुछ नहीं है, उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन पता तो चले क्या गलती हो रही है। का कहना है कि एथिक्स को जब सामाजिक संदर्भ में देखा जाता है तो उसे नैतिकता कहते हैं। ये थोड़ा सही बताया, थोड़ा तेज बताओ उसको। लेकिन कहा है कि अच्छा बुरा बताने वाला मूल्य को क्या
अच्छा बुरा क्या है उसका मानक है, उसके मूल्य को बताने वाला को ही हम एथिक्स कहते हैं। क्या मानव के आचरण मतलब बिहेवियर का। अच्छा, ह्यूमन बिहेवियर को बताने वाले को एथिक्स मतलब जो भी बताता है एथिक्स कहते हैं। मूल्यांकन करना। और कोई? हाँ बताओ बताओ। ठीक है, जो समाज में चला आ रहा है हम उसी को मूल्यांकन करना है, उसी को बता रहा है सही गलत। और Theory about principles. थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स। It's a prescriptive rule of conduct which helps an individual to differentiate what is right and wrong and follow the path of right and wrong. हाँ, ये भी ठीक है। क्या करते बोला? सर ये प्रिस्क्रिप्टिव रूल ऑफ कंडक्ट होते हैं जो किसी इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं ये जानने में कि क्या सही है और क्या गलत है और सही राह को एक नियम है जो बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको क्या फॉलो करना चाहिए। थोड़ा डेफिनेशन सुधार आ रहा है। और कोई यहाँ से बताओ एथिक्स। हाँ ठीक है, सही और गलत का ये ठीक है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट अभी मिसिंग है। मेन चीज देखो, एथिक्स सही गलत तो बताता है। ये तो कहते हैं कि नैतिक कार्य है अनैतिक कार्य। एथिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी वाला कोई? नीति नीति शास्त्र है। देखो तो हम लोग ये बोलते हैं ना कि ये एथिकल है या अनएथिकल है, तो हम लोग अच्छा क्या अच्छा है। हाँ ठीक है, ये ठीक है, लेकिन कुछ एक थोड़ी चीज मिसिंग है। क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? ये तो एथिक्स बताता है कंडक्ट डिसाइड करता। और रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए दूसरा वर्ड है। रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करें सही गलत, तो उसके लिए दूसरा टर्म है। उसमें क्या है? सोसाइटल वैल्यूज है। और कोई बताते जाओ, आंसर निकलेगा, कोई बता देगा इसी में से। बोलो कोई भी वर्ड बोलो एथिक्स का। क्या है? वैल्यू। देखो एथिक्स हमें ये तो बताता है क्या सही गलत है, ठीक है, लेकिन किस बेसिस पे बताता है? कोई कह रहा है चलो समाज, कितने लोग हैं कह रहे हैं समाज के बेसिस पे होता है। अभी ज्यादा लोग बोल रहे थे, हाथ कम उठ रहे हैं। ठीक है, समाज के। और क्या? मीन्स एंड कैसे भी नहीं लेना देना है। अच्छा, समाज के आधार पे। और किस आधार पे? कोड ऑफ कंडक्ट। कितने लोग कह रहे हैं? बाकी लोग क्या कह रहे हैं इसके अलावा? कि वह सही गलत हम जो हमारा मन करेगा हम बता देंगे, चले जाएंगे। जो सब लोग कर रहे हैं वही हम भी कर लेंगे। ये है देखो एथिक्स डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। एथिक्स क्या है? सही और गलत तो हमें बताता है, लेकिन क्या है उसके लिए शब्द है लॉजिकल जस्टिफिकेशन। ये सुना है कभी? नहीं सुना है ना? लॉजिकल जस्टिफिकेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, तो ये एथिक्स है पूरा। इन दोनों को अगर मिलाएं, सही गलत बताता है, लेकिन किस बेसिस पे? लॉजिकली वो जस्टिफाइड रहे। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? मतलब तार्किक रूप में बताए। ठीक है, ये तो बताया क्या सही क्या गलत, लेकिन तार्किक रूप में बताया क्या है। अब वो तर्क सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसलिए ऐसे आप देखे होंगे कि कई बार सही चीज को भी हम लोग गलत कह देते हैं, अनएथिकल कह देते हैं ना। किस बेसिस पे? कि वो तर्क के रूप में हमें बता रहा है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन हो गई। वैसे हर डेफिनेशन तो हम नहीं डिस्कस कर सकते ना, लेकिन आपको ये समझना है कि पहले तो जो वर्ड है पूरे सिलेबस में, सिलेबस है सबके पास? ठीक है, तो कीवर्ड्स आप लोग नोट कर लीजिए और उसी में अंडरलाइन कर लीजिए क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और किस बेसिस पे आपके नोट बनेंगे, है ना। जैसे पहला है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो सबसे पहले तो नोट्स आपको बनाना कि एथिक्स होता क्या है, ये तो सबने बनाया होगा। सर नैतिक और नैतिकता में अंतर होता है?
क्या नैतिक और इंग्लिश में थोड़ा एथिक्स और क्या, हाँ बहुत अंतर होता है। जो आप लोग कह रहे थे ना कि सोसाइटी के हिसाब से होता है ना, बिहेवियर के हिसाब से होता है, वही मोरालिटी होती है। लॉ और एथिक्स में क्या अंतर है, वैल्यूज और एथिक्स में क्या अंतर है, ये सारे मेन क्वेश्चन। एथिक्स क्या हमें बताया, लॉजिकल जस्टिफिकेशन सही और गलत का। मोरालिटी क्या है, मोरालिटी भी हमें बताती ना कि अंदर से हमें लगता कि हाँ हमें ये काम कर देना चाहिए। जैसे बाढ़ आई तो हमें लगता है कि हम फूड दे दें, अपने पुराने कपड़े दे दें, ये बताता है वो सही है गलत है उसके साथ आते हैं। वहाँ पे लॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं है, वहाँ क्या है सोसाइटी में ऐसा होता है, रिवाज हम कहते हैं ना कि हम हमारे मोरालिटी कह रहे हैं कि हमें करना चाहिए, सोसाइटी के आधार पे हम को डिसाइड करते हैं। या सोसाइटी का मतलब बेसिक है कि समाज में जो भी चल रहे हैं नियम कायदे जो चल रहे हैं उस हिसाब से वो मोरालिटी है। इंडिविजुअल में भी होता है लेकिन इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर है, ठीक है। तो सोसाइटी एक वर्ड है, हम सोसाइटी के आधार पे अपने वैल्यूज के आधार पे, ठीक है, हमें ये अच्छा लगता है इसलिए हम ये कर रहे हैं, वो भी मोरालिटी के अंदर आएगा। ठीक है, सिचुएशन के आधार पे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो लॉजिकल उसका हम जस्टिफिकेशन दे। कई बार होता है ना मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, अब इसमें कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं ना। क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है, एक लॉजिकल ये हो सकता है कि भाई हम बहुत ज़्यादा पढ़ ली इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि आज मन नहीं कर रहा है ना, मौसम अच्छा थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। ऑर्डर करना अच्छा है कि गलत है, ऑर्डर करना अच्छा है कि गलत है, किसी टेररिस्ट को मारना सही है गलत है। ये सब सब्जेक्टिव चीजें हैं। मोरालिटी क्या है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं मोरालिटी का। एथिकल वो हमेशा गलत रहा, लेकिन मोरालिटी में कभी वो सही रहा कभी गलत रहा। सती प्रथा सबने सुनी है। एथिकल की एथिक्स की इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, वो सही है गलत है, हमेशा गलत थी। क्यों गलत थी, लॉजिकल जस्टिफिकेशन क्या था उसका, अरे बताओ भाई, गलत तो थी, क्या लॉजिकल जस्टिफिकेशन था, राइट टू लाइफ था कि नहीं। भले कॉन्स्टिट्यूशन अभी आया लेकिन जीने का अधिकार सबको बराबर है। सोशल वाला कह रहे थे उनका डाउट खत्म हुआ कि नहीं, सती प्रथा वाले, ठीक है, ये हो गया एथिक्स में, वो हमेशा गलत थी, ठीक है, एथिक्स में हमेशा गलत थी सती प्रथा। अगर सोशल के हिसाब से जाओ तो सती प्रथा सही थी। अब मोरालिटी के आधार पे आओ, मोरालिटी के आधार पे जब वो बैन नहीं हुई थी तब समाज उसे क्या मानता था, सही मानता था, तब सही थी। आज क्या है, गलत है। बदल गई मोरालिटी, क्यों बदली, क्या था आधार बदलने का, सामाजिक मूल्य है ना। एक बड़ा उसमें क्या दिया जाएगा कि सोसाइटी में जो नियम कायदे माने जाते थे, फिर इंडिविजुअल भी आप उसमें जोड़ सकते हो, खुद की वैल्यूज। अभी कोई लॉ एंड कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहा था ना, तो वो उसी के लिए एग्जांपल दिया था मर्डर वाला। उसमें ये नहीं लिखा है सिचुएशन के हिसाब से मर्डर कर सकते हैं, ठीक है। लॉ जब होता है तो वो तो 302 धारा होती है, तो मर्डर करने के लिए लिखा है ना, किसका कैसे वो बाद में देखा जाएगा। तो वो लॉ एंड कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स दोनों डिफरेंट हैं। सीधे सीधे मेंस का क्वेश्चन है, एग्जांपल में आप लिखोगे कि ऐसे, और ये एथिक्स ये कहता है कि हाँ अगर कोई आपको हाथ किया है वो सिचुएशन है तो आप करते हो। एथिक्स का आंसर लिखने के लिए जितना सोचोगे उतना अच्छा रहेगा। जो चीज़ें हो रही हैं उसको आप लैंग्वेज उठाओ अपने सिलेबस की, उससे कोशिश करो कि उसमें फिट कर देंगे, तब आप आंसर आसानी से लिख पाओगे। नोट्स के थ्रू लिखते जाओगे तो सारे लोग एक ही एग्जाम्पल लिखोगे, दिमाग बंद हो जाएगा। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग पहले कराई गई है एथिक्स में, मुझे लगता है मैक्सिमम लेवल पे होती है। दिमाग के नंबर उसी को, कोई भी एथिक्स का आंसर गलत नहीं लिखता है, बट इसका वेरिएशन सबसे ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन में 2 नंबर से लेके 8 नंबर तक का वेरिएशन दिखेगा, बाकी सब्जेक्ट्स में आपको 3 से 6 बस ज़्यादा वेरिएशन। एथिक्स में ये होता है कि इसका
अच्छा है, इसका बहुत अच्छा है, इससे इसका कम अच्छा है, इस तरह कॉपी चेक होती है। जैसे एग्जांपल दोगे, आप लिख तो रहे ही हो, कुछ ना कुछ उससे आएगा, इन्फर्म होएगा, लेकिन आपने ये वाला अरे ये बेस्ट है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है आंसर लिखने में कि आप लिख तो डालोगे ही, उसमें कुछ ना कुछ भी याद रहेगा लिखोगे, लेकिन रेलिवेंस कितना है इस बेसिस पे आपका पता चलेगा कि कितना अच्छा लग रहा है। तो रेलिवेंस जिंदा रखने के लिए कुछ नहीं, बेसिक के किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी बेस के आंसर राइटिंग में सिलेबस रटे रहो, स्केप करने के बेस्ट चांसेस। कुछ भी आप कोई भी चीज सोचो, जोड़ो कि वहां से मैं सिलेबस से कैसे जोड़ सकता हूँ, सबसे स्मूथ वे है निकलने का और नंबर पाने का, क्योंकि वो भी वही चीजें देख रहा है और कुछ नहीं देख रहा। आप बहुत अच्छा लिख रहे हो अपनी लैंग्वेज में, जिसको कहते हैं ना कि हमने तो बना के लिख देंगे, तो बना के लिख दोगे तो बस ऐसे ही हो जाएगा, और उसी में थोड़ा सा स्मार्ट खेलोगे कि अपनी चीज में सब्जेक्ट और जो उसके कीवर्ड्स हैं उसको डालोगे, तो फिर आप बहुत अच्छा। जो टॉपर्स भी होते हैं वो भी यही करते हैं, 10 कॉपी दिखाने के लिए आप देखो ना कि वो कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें कि ऐसा कोई कंटेंट लिख दिया हो कि अरे ये तो सुना ही नहीं था, अरे क्या बढ़िया लिख दिया है, कुछ नहीं, सिंपल वो स्टिक है कीवर्ड्स पे डेटा को, और साफ साफ दिख रहा है कि इसको नहीं आ रहा है। टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, इसको नहीं आ रहा बट स्मार्टली कैसे निकल आया ये देखो, तो वहाँ उसका है, उसे भी पता, जब हम लोगों को पता चल रहा है तो वहाँ से चेक कर रहे हो तो बहुत जानने वाले होते हैं। इसे नहीं आ रहा तो इसने क्या 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 यूज कर दिया, करंट से अगर ज़्यादा यूज कर रहा है मतलब नहीं उसे उतना आइडिया है, बट क्या क्या करंट से डाल रहा है देखो, वो है ऐसा ही। अंतर समझ में आ रहा ना दोनों में? एथिक्स हो गया, मोरालिटी, अब ऐसे पूरा हम डिस्कस तो नहीं कर सकते हर चीज में, ये चीज आपको करनी है, ठीक है। डेफिनेशन, अब डेफिनेशन कहाँ से लिखोगे इन सब की? नोट्स में होगी नहीं है कि मिल नहीं पा रही, कि उसमें समझ में नहीं आ रहा, क्या दिक्कत क्या आ रही है उसमें? सर यही जो छोटा छोटा डिफरेंस होता है, जैसे एथिक्स में सोसाइटी, इंडिविजुअल, ये वर्ड्स बहुत डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब एक वर्ड बदलने से सारा मतलब बदल जाता वर्ड है। बदलने से सारा मतलब बदल जाएगा, ठीक है। इसको आप इंटरनेट पे भी देखो, ठीक है ना, डालो एथिक्स क्या है ना, मोरालिटी क्या है, अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग डेफिनेशन दिए होंगे, सब में से आपको देख लो कौन सी आसान है, कौन सी हमें लिखना है, अब सब लोग कहीं एक ही जगह से पढ़ लोगे तो वही लिखोगे तो जनरल कॉपी हो जाएगी। एथिक्स इथोस से आया है, इथोस ग्रीक वर्ड है, यही लिख के चले जाओगे सब लोग, कुछ नहीं देगा, 10 कॉपी में दिखेगा कहेगा हाँ फिर आ गया। तो अपना आप यही होता है नोट बनाना, एथिक्स में इसका बहुत यूज है। जैसे ही आप जो जाओगे तो बेसिक थ्योरी समझो, उसके बाद मुझे क्या लिखना है इसके नोट। इंटरनेट पे देखो, पहले समझो क्या है ना, पहले खुद समझ लो ना, इंटरनेट में तो पता चला ये समझो, इंग्लिश वाले को हिंदी में पढ़ो से, है ना, क्या कह रहा है ना, फिर उसके नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है, नोट्स का फॉर्मेट कोई फिक्स नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज जो जरूरी है सबके लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने टर्म लिख लिया, मान लो कोई, ठीक है, टर्म क्या है, वैल्यूज ले लेते हैं, वैल्यूज को क्या बोलते हैं हिंदी में, मूल्य, ठीक है। इसका हमने फिर क्या लिखा, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी है, ठीक है। उससे पहले समझ लो क्या होता क्या है ये, ठीक है। नोट्स में देख लो, इंटरनेट पे देख लो, है ना, किताब है तो उसमें भी देख लो, है ना, समझो पहले क्या कह रहा है, ठीक है। जब क्लियर हो जाए ये होता क्या है, जैसे एथिक्स सब समझ में आ गया, है ना, सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है, तो अपने शब्दों में वो डेफिनेशन लिख लो, या कहीं मिल रही है नेट पे भी अच्छी डेफिनेशन मिल रही है, समझ में आ रहा, आसान भाषा में लिखना, ठीक है। ये कई लोगों के मन में रहता है कि एथिक्स लिखना तो हमें कठिन वर्ड लिखना पड़ेगा, ऐसा कितने लोग सोचते हैं, सोचते होंगे ना पहले, बाकी लोग क्या सोच रहे थे कि नहीं सरल में ही लिखना है, ये पता है सबको, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, पता है, सरल शब्द में ही लिखना है। अब जो डेफिनेशन पता है इसमें क्या कठिन वर्ड था, लॉजिकल जस्टिफिकेशन हिंदी में देख लेना, है ना, तार्किक आधार, है ना, क्या तार्किक न्याय, तार्किक न्यायिकता, ठीक है, जो भी है, ये कठिन वर्ड नहीं लिखना हमें पहले समझ के सिंपल अपने भाषा में लिख लेना है, ठीक है। कई जगह देखोगे आप नोट्स में नेट पे सिंपल डेफिनेशन समझाइए, ठीक है।
अब इसके बाद हमें क्या जरूरत है? एग्जाम हाँ, एग्जाम्पल्स की है ना। अब एग्जाम्पल्स हम कैसे सोचेंगे? अच्छा, वैल्यूज के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? वैल्यूज सबको पता है क्या होती है, बताओ। सर जैसे गांधी जी के वैल्यूज थे नहीं, गांधी जी के तो बहुत अपना वैल्यूज बताओ। गांधी जी के तो थे ही। सर जैसे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, प्रेम। नहीं, क्या मतलब होता है वैल्यूज का? मूल्य क्या होता है एक इंसान का? सबके ह्यूमन वैल्यूज है ना? क्या? ये तो एग्जाम्पल हो गया। मूल्य का मतलब मेहमान आते हैं तो क्या करना चाहिए? भगा देना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। मूल्य है ना, मूल्य। सर ये नॉन-वेज और वेज वैल्यू में डाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते हैं? वैल्यूज होते क्या है पहले आप ये समझना है ना। टीचर आओ तो खड़े हो जाओ, लेकिन पता नहीं है क्या है, बस खड़े हो जाओ। रिस्पेक्ट वैल्यू हो गई। मूल्य क्या है? जो ह्यूमन वैल्यूज क्या है, जैसे इसमें लिखा ना ह्यूमन वैल्यूज है, क्या होते हैं? सामाजिक व्यवस्था में नहीं, सामाजिक तो है, एक इंसान तो खुद का वैल्यू रहता है ना। क्या क्या वैल्यूज होते हैं, क्या क्या सिखाए गए हैं? क्या? सत्यनिष्ठा, ये तो एग्जाम्पल आप बता, इसका मतलब समझ वैल्यूज हमें क्या बताता है? देखो इन्होंने सही बताया थोड़ा तक। हम क्या मानते हैं, हम किस चीज को वैल्यू कर रहे हैं, किस चीज को मूल्य देते हैं अपने पूरे बिहेवियर में, लाइफ में, या हमारी जो भी सोच है। जैसे परंपरागत रूप से कोई चीज जो चली आ रही है, जो आपके बड़े बुजुर्ग या घर में आपको प्रोपोगेट करते हैं, वही वैल्यू होते हैं इंडिविजुअल। और आप कैसे उसे अपने बिहेवियर में मानते हो, यही तो वैल्यूज है। बिलीफ अलग हो गया। एक हो सकते हैं कि अलग अलग देखो वैल्यूज और बिलीफ किसी ने बोला? सर किसी चीज का वैल्यू तो एक ही होती है। नहीं, अलग अलग होता है, टाइम के साथ बदल होता है। किसी के लिए नॉनवेज खाना गलत है, किसी के लिए सही है। देखो ये वेज नॉन वेज का ही एग्जांपल ले लो। जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो कह रहे हैं कि हम नवरात्र में नहीं खाते हैं, होता है। ये देखो, ये वैल्यूज है कि नहीं? यही है। और कौन कह रहा था एथिक्स हम डेली लाइफ में नहीं फॉलो करते हैं, है ना? अब पता चल रहा है, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो एग्जांपल, अब एग्जांपल हम सोचेंगे कैसे? डेली लाइफ जो हो रहा है आसपास, उसी से निकालना है। क्या क्या वैल्यू हो सकती है? ये भी ये लिख सकते हो, रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स। और बताओ कोई भी एग्जांपल बताओ। मैस में खाना खाने जाते हो, क्या वैल्यू अडॉप्ट करते हो? साफ सफाई रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि फैला के खा रहे हो, है ना? जब स्पून ले रहे हो, अपनी सीट में बैठ के साफ सफाई से खा रहे, क्या है? वैल्यूज ही है ना ये। क्या है? स्वच्छता, क्लीनिनेस और अनुशासन, डिसिप्लिन। क्लास में बैठे हो, ठीक है? तो ये नहीं कि सिर्फ क्लास का ही और हॉस्टल का एग्जांपल लिखना, डेली लाइफ में सोचो क्या क्या है, ढेर सारे। ठीक है, ये अब डेली लाइफ में निकल रहा है। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उसमें क्या वैल्यूज निकल के आ रही हैं? जैसे वो गांधी जी का किसी को बताया था, वैल्यूज है ना। गांधी जी की सबसे बड़ी वैल्यू कौन मानते थे? वो अहिंसा, वो मानते थे। ठीक है, अंतर समझ आ रहा है? और बिलीफ में अब अंतर क्या है? वैल्यू बिलीफ में अंतर है? कितने लोग मानते हैं अंतर है? बाकी लोग नहीं मानते। एक ही चीज है, अलग अलग क्यों दे दिया है? क्या अंतर हो सकता है? थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, ब्रेन स्टॉर्मिंग ही करना है इसमें। एथिक्स का पेपर मतलब आप एक महीने में बहुत अच्छा प्रिपेयर करके बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हो, बस उसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करना। क्या अंतर हो सकता है? बिलीफ को क्या कहते हैं हिंदी में? मान्यता, विश्वास। क्या चेंज होता नहीं होता? अंतर हम पूछ रहे हैं, ये तो एक अंतर चीज है। बिलीफ क्यों नहीं चेंज होता? होता है, बिलीफ चेंज हो सकता है कि नहीं? पहले रात में भूतों से डर लगता था, है ना? अब नहीं लग रहा? छोटे में कॉकरोच से बहुत डर लगता था, खैर अभी भी लगता होगा कई लोगों को, लेकिन छोटे में क्या है, बच्चों को डराया जाता ना,
कि वहाँ मत जाओ, वहाँ वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो बिलीफ खत्म हो गया। क्या अंतर क्या है दोनों में? सर बिलीफ कभी कभी नेगेटिव भी होता है, हाँ होता है, ये सब अंतर इनके लिए वो होगा ना कि बिल्कुल जो बता सके कि वैल्यूज और बिलीफ में क्या अंतर है। सर ये जो होती है इंटरनल फीलिंग होती है और मतलब वो जो करेक्ट भी हो सकती है और राइट और रॉन्ग दोनों हो हाँ सकती ये है। आया समझ में? बिलीफ क्या है? हम ऐसा मानते हैं, सही हो सकता है, नहीं हो सकता, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वैल्यूज आपकी ठोस है। गांधी जी का नॉन वायलेंस, अहिंसा, बिलीफ था कि वैल्यू थी उनकी? दोनों ही थी, वैल्यू भी थी और वो मानते भी थे कि अहिंसा ही मानना है। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, उनका बिलीफ था नॉन वायलेंस। यस सर, एक्सट्रीमिस्ट का पूछ रहे हैं, नहीं था ना उनका बिलीफ, है ना? तो ये अंतर है, मानते हम क्या हैं, वैल्यूज क्या है, हम क्या फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हल्का हल्का अंतर है, पूरा हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। और कैसे हम एग्जाम्पल निकाल सकते हैं इसमें? हर जगह देखो, आप हर जगह एग्जाम्पल में एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जाम्पल निकाल सकते हैं। ऐसा ही हमें हर जगह करना है, एटीट्यूड में, ठीक है। कीवर्ड फिर क्या है? तीसरे पॉइंट में एटीट्यूड लिखा है, लिखा है? क्या होता है एटीट्यूड? क्या होता है एटीट्यूड? हमारा परसेप्शन। लोग बोलते हैं ना कि बहुत एटीट्यूड में रहती है वो, है ना? बोलते होगे ना, बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। क्या है वो?